कैसे हो प्यारे बच्चों मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ रहा हूं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स इसका नाम है बच्चों, एक्सरसाइज 6.3। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन। 4, 5 और 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, इन गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखी है बच्चों यहाँ पे, और जिसमें हमें एक रेशो दे रखी है और एक हमें एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। मेरा पहला काम क्या होगा बच्चों, मेरा स्टार्ट होगा क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए पहले मैं एक फिगर बनाता हूं जो इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये एंगल जहां आ रहे थे, तो ये थे बेटा P से स्टार्ट हो रहे थे, P, Q और R। मैंने सिर्फ इस फिगर में से एक फिगर यहाँ पे मैंने बेटा बच्चों यहाँ पे मैंने बनाई है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसका यूज करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद मैं एक फिगर और यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूं जो मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में T, Q, R, और यहां था बच्चों हमारा PS। मैंने ये दो फिगर बनाई है और आपको हैबिट डालनी है कि बच्चों आप ये दो फिगर साइड में बना के चलें, सो दैट कि आपका क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। पहले मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चों, गिवन मेंशन करता हूं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन था बच्चों हमारे पास QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव क्या करना है बच्चों हमें, टू प्रूव करना है हमें शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। देखिए बच्चों प्रूफ पे आते हैं हम। प्रूफ पे देखिए बच्चों, हमें स्टार्टिंग मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 से मुझे लेके चलना, और मैंने इसके लिए एक प्रॉपर फिगर बनाई थी। इस फिगर में से मैंने PS को नहीं लिया, PS जो लाइन सेगमेंट था उसको नहीं लिया, और मैंने TR को नहीं लिया। मैंने सिंपल सी फिगर बनाई है क्योंकि इसमें एंगल 1 और एंगल 2 का यूज हो रहा था। तो बेटा जब हमें यहाँ पे गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या था मुझे गिवन। और एक प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में बच्चों पढ़ी थी, एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल साइड्स। तो 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, 1 के अपोजिट है बच्चों कौन सी, PR। तो हमारी PR जो साइड है वो एंगल 2 के अपोजिट, एंगल 2 के अपोजिट है बच्चों कौन सी, मेरी PQ। PR इक्वल टू PQ। और इसका मैंने प्रॉपर यहां पे रीजन दिया है, वो कौन सा रीजन है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बच्चों अगर हम प्रॉपर चैनल से चलेंगे, प्रॉपर मेथड को यूज करेंगे, प्रॉपर स्टेप्स हम यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है बच्चों ये। तो मेरा PQ और PR मेरा इक्वल हो गया। अब मैं आता हूं बच्चों इस फिगर पे, लुक एट दिस फिगर, जो मुझे दूसरा पार्ट गिवन था QR अपॉन QS। बच्चों QR क्या है, पूरी साइड बड़े ट्रायंगल की अपॉन QS, ये तो रेशो मुझे दिखाई दे गई। फिर था मेरा QT था बेटा मेरा कंप्लीट पार्ट, और कंप्लीट पार्ट के बाद आ रहा था मेरा PR, लेकिन इसमें तो PQ आना चाहिए बेटा। जैसे QR अपॉन QS है, ऐसे ही QT अपॉन में आना चाहिए था PQ, लेकिन PQ तो है नहीं हमारे पास गिवन में। तो हमने वहां पे जो मैंने पहला स्टेप फॉलो किया था वो इसीलिए किया था, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR। ये बच्चों क्या है मुझे गिवन है, ये मेरी क्या मान लेता हूं बच्चों, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब देखिए PR के प्लेस पे मैं PQ कर सकता हूं, जो मेरा करेक्टली आ रहा है। मैंने यहां पे क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों मुझे क्या मिला, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूं सो दैट कि मेरा पूरा सॉल्यूशन इसी पेज पे इजीली आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ बच्चों, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन में PR के प्लेस पे ले लिया बच्चों मैंने PQ। क्या ले लिया बच्चों मैंने, PQ। अब मैं यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को लेके आ रहा हूँ, जो ये मेरा पार्ट है। अब इस पार्ट को देखिए बेटा, जो मैंने एक और फिगर बनाई थी, QR अपॉन QS, QT अपॉन में QP, और इन दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है बच्चों, दोनों ट्रायंगल में एक PQS और एक TQR, दोनों में एंगल Q कॉमन है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नाउ इन ट्रायंगल, जो मुझे प्रूव करना था कौन सा था, PQS एंड ट्रायंगल TQR।
टी क्यू आर। अब जो ये रेशो है बच्चों, इसको भी मुझे, क्योंकि मैं पी क्यू एस पहले ले रहा हूं तो पी क्यू एस के पार्ट मुझे पहले चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, उसको हम बाद में दे देंगे, हम इसको ही चेंज कर देते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ से जो हमने पॉइंट लिखे हैं इन ट्रायंगल, हमने जो प्रूव करना है वो कौन सा, हमारा बड़ा वाला कौन सा बेटा, टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। क्योंकि टी क्यू आर के पार्ट पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्यू आर पहले दिखाई दे रहा है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू। और ये क्या लिख दिया बेटा मैंने, प्रूव्ड अबव एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन, क्या है बच्चों, दोनों में ये कॉमन। अब मेरे पास मेरा आंसर निकल के आ चुका है बच्चों, और वो आंसर क्या कहता है मेरे से वो मेरा आंसर बस लिखना बाकी रह गया है, और वो क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। क्यों, क्योंकि बच्चों दो साइड प्रोपोर्शनल है और उन्हीं के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है एंगल क्यू वो हमारा कॉमन है, वो भी बराबर है। तो हमारे पास अगर हमें आंसर देना है जैसे वो पूछ रहा है, क्योंकि उसने पूछा था पी क्यू एस, पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, हम इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स को आगे पीछे लिख के। तो बेटा ये क्या था मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का एक प्रॉपर सॉल्यूशन। वैसे आपको क्या याद रखना है कि हमें क्वेश्चन नंबर को कहां से स्टार्ट करना है, एंगल 1 और एंगल 2 से, और ये मेरी हेल्पिंग फिगर्स थी जो मैंने इस फिगर में आपके लिए बनाई है। देखते हैं बच्चों इसके बाद क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, देखिए यहाँ पे, S and T points on the side PR and QR of a triangle PQR। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, और उसमें क्या है, PR पे कौन सा पॉइंट है, S, PR पे है बच्चों हमारे पास S पॉइंट, और T पॉइंट कौन से पॉइंट पे है बेटा, QR पे है T, सच दैट RTS एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल P। ये दोनों क्या है बच्चों हमारे पास, ये दोनों एंगल 1 और 2 मेरे इक्वल गिवन हैं। और मैं अब गिवन से स्टार्ट करता हूं बेटा। गिवन क्या था मुझे, इन ट्रायंगल PQR S एंड R आर ऑन साइड्स PR एंड QR बनाए, और इन पे तो हैं लेकिन एक रिलेशन के साथ, सच दैट एंगल RTS इक्वल टू एंगल P, एंगल P इक्वल टू RTS और RTS इक्वल टू एंगल P। बेटा दोनों एक ही बातें हैं। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें टू प्रूव करना था हमें, शो दैट एंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS प्रूफ देखिए बच्चों, जो हमें प्रूव कर रहे हैं हमने उनको लिया, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इनमें क्या क्या बराबर है बच्चों। एक हमारे पास ये था जो हमें गिवन था, RPQ का एंगल P इक्वल टू RTS का एंगल RTS। बच्चों ये क्या है, हमें बोथ एंगल्स आर इक्वल, और दोनों ट्रायंगल्स में एंगल R, दोनों में बेटा R वाला कॉर्नर आ रहा है, एंगल R इक्वल टू एंगल R विच इज कॉमन टू अस, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा बेटा, RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS बाई एंगल क्राइटेरिया। बच्चों ये फिगर बनाने का जो है, जितना आप इजीली फिगर को बना पाओगे उतना ही आपका क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि एक पार्ट आपको गिवन था, आपने वैसे ये फाइंड आउट किया कि एंगल R इक्वल टू एंगल R ये आपका इक्वल है। देखते हैं बच्चों हमारे सामने क्या है बच्चों, आओ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास, वी हैव ए फिगर, इन दिस फिगर व्हाट इज गिवन टू अस। बेटा यहां पे हमारे पास क्या है,
एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और उसमें क्या है, हमारे पास ये पॉइंट है बेटा, ये कौन से पॉइंट है, C, B, E, D और A। पहले बेटा गिवन देखते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास, हमें गिवन में दे रखा था बेटा ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD। ABE कहां है बच्चों, देखिए ABE को मैं ऐसे बना देता हूं, ये रहा बेटा ABE, और एक बना देता हूं इसके साइड में मैं कौन सा, AD, और यहां पे बना देता हूं बच्चों C। ये दो ट्रायंगल हैं जो मैंने साइड में बनाए हैं, ये मुझे क्या गिवन है बच्चों, कॉन्ग्रेंट गिवन है, बोथ आर कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं बच्चों इक्वल, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ये किसके बराबर होगी बच्चों, इसके बराबर होगी। तो इसको कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं बच्चों हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव करना है मुझे ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब मैं एक फिगर और बनाता हूं बच्चों जो मेरे को क्या रिप्रेजेंट करती है, ट्रायंगल ABC, और ये ABC हो गया बच्चों, और ये हो गया मेरा ADE। जो स्मॉलर ट्रायंगल और बड़ा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर मुझे प्रूव करना है बच्चों। तो देखिए बेटा प्रूफ क्या कहता है मेरा, बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है मेरा, मैंने कॉन्ग्रेंसी को लिया, गिवन में जो था मेरे पास ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD, ये क्या है बच्चों मुझे गिवन। अब कौन सी साइड बराबर है वो ये क्वेश्चन ही बताएगा हमें, हमारा क्वेश्चन ही हमें आंसर देगा बच्चों। देखिए AB और AC, AB इक्वल टू AC, ये क्या होंगे बच्चों, CPCT। मैंने जो साइड में फिगर बनाई थी आप उसमें भी देख सकते हो बेटा, AB में 3 कट लगाए थे मैंने और AC में 3 कट लगाए थे, तो ये मेरे इक्वल हैं, ये इधर की साइड और ये इधर की साइड। उसके बाद AB में देखिए बेटा, AB पूरे ट्रायंगल में आ रही है, AC पूरे ट्रायंगल में आ रही है, बड़े ट्रायंगल की दोनों साइड बराबर है, अभी तक मुझे ये मिल चुका है। उसके बाद मैंने क्या लिया बच्चों, यहां से लिया मैंने BE और यहां से लिया मैंने कौन सा बच्चों, ACD, और यहां से लिया मैंने BE नहीं लूंगा बच्चों, मैं लूंगा यहां से AE, क्या लूंगा यहां से AE, तो यहां से आएगा मेरा AD, AE इक्वल टू AD, और ये भी किस कैटेगरी में है बच्चों, CPCT। आप देख सकते हो AE पे 2 कट हैं और मेरे AD पे भी 2 कट हैं, तो इनको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहते हैं बच्चों। इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहती है भैया, आप ये देखिए, क्या AB के साइड में AE है, नहीं है, AB के साइड में बेटा AD, तो AB के साइड में AD होना चाहिए, AB के साइड में AE आ रहा है यहां पे, तो मैं इनको आगे पीछे जरूर लिख सकता हूं। अब AD इक्वल टू AE, और इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मुझे रेशो बनानी है बच्चों, क्या बनानी है, रेशो, कि कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे ट्रायंगल्स के उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। अब मैंने यहां पे क्या किया, अप्लाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों। इक्वेशन 2 में क्या था, AD लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन 1 में क्या था बच्चों, AD, फिर क्या है मेरे पास AE अपॉन AC। तो बच्चों यहां तक का मेरा क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका आंसर वाला पार्ट बच्चों, किसका, आंसर वाला पार्ट। अब मुझे जो सिमिलर करना है, अब मैं उस पे आ जाता हूं। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, बेटा ADE में ADE का AD और AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये तो मैं क्या कर चुका हूं बच्चों, इक्वेशन 3 जो मेरी आई है इसको मैंने क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3। मैंने ये इक्वेशन 3 में पहले ही प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ
जो मैंने यूजेस किया। और एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में एडीई में और एबीसी में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन टू अस। बच्चों ये क्या था, दोनों में हमारा कॉमन। थोड़ा सा और मूव कर देता हूं बच्चों, सो दैट कि आपको एक लाइन ही मुझे यहां पे यूज करनी है और उस लाइन में मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे प्रॉपरली आ जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल एडीई सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, और दोनों का रीजन क्या होगा बच्चों, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड मेरी क्या है, प्रोपोर्शनल है, और एंगल बिटवीन बोथ द जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल थी जो साइड, उनके बीच का ही एंगल मेरा इक्वल था। तो बच्चों ये है मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन बच्चों आपको प्रोवाइड कराया है। आई होप कि जो मैंने ये हेल्पिंग फिगर्स बनाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिला होगा। जल्दी मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ।